Proverbs chapter 24 नीति वचन 24 3 से लेकर 6 तक। नीति वचन का 24 3 से लेकर 6। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसीलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। ये बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आमीन। बैठ सकते हैं। परमेश्वर का स्तुति हो ये सुंदर समय के लिए। और सब लोग आए, आप सभी का स्वागत है कि आप लोग आए हैं। आज जो थोड़ा सा टॉपिक में सुनेंगे, विजडम, बुद्धि। हम सभी को जरूरत है बुद्धि। ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर लिखा गया है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर कैसे बनता है? बुद्धि के द्वारा बनता है। भजन संहिता 127 में लिखा गया है 1 में कि जब तक यहोवा घर को नहीं बनाता है, घर बनाने वाले व्यर्थ में परिश्रम करते हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर घर को बनाता है। आमीन। जब परमेश्वर का आशीष रहता है घर बनाने में तो घर अच्छे से बनता है। यहां पर लिखा गया है घर बुद्धि से बनता है। तो परमेश्वर कैसे बनाएगा घर? बुद्धि से। इसीलिए जेम्स चैप्टर 1 का 5 में लिखा गया है, जिसको जरूरत है, बुद्धि का जरूरत है तो तुम मांगो, तुमको दिया जाएगा। Anyone who lacks wisdom, कोई भी बोलता है कि मुझे बुद्धि की अभाव है, परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, मेरा घर को बनाना है, परमेश्वर तुमको बुद्धि देगा। ये बहुत सुंदर है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हम सभी को विजय चाहते हैं, है ना? विजय का जरूरत है। दिन प्रतिदिन में विक्टोरियस लाइफ हम कैसे जी पाएंगे? क्योंकि हम धरती में वास करते हैं जहां पर पाप भरा हुआ है, जहां पर संसार की प्रभाव हमको पकड़ने के लिए कोशिश करता है, जहां पर शैतान राज करता है, गलत चीजों ज्यादा दिखाई देता है, वहां पर हमको विजय चाहिए। विजय का जीवन चाहिए। हमारा घर अच्छा से बसना चाहिए। हमारा घर स्थिर होना चाहिए। आमीन। जो बुद्धि बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए। बुद्धि एक राजा को जरूरत है सेवा करने के लिए, राज करने के लिए। इसीलिए जब परमेश्वर प्रकट हुआ सोलोमन राजा को, सोलोमन को बोला कि आज तेरे पास मैं आया हूं, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या जरूरत है, आज तू मांग, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। ये पहला राजा का 3 में देखते हैं, 10 से 15 आप लोग पढ़ सकते हैं। सोलोमन राजा ने बुद्धि मांगा। सोलोमन राजा ने परमेश्वर को बोला कि मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप दयालु है कि मेरे पिता को आप इज़राइल में राजा बनाया और वो राजा का काम अच्छे से काम किया, वो सेवकाई अच्छा से किया। आज मुझे परमेश्वर आप दया किया है, मुझे ये गोत्रों में, ये लोगों के बीच में राजा बनाया है। मुझे बुद्धि चाहिए ताकि ये लोगों का मैं सेवा कर सकूं।
मैं अच्छे से राज कर सकूं। परमेश्वर बहुत संतुष्टि हुआ उसके मांग के ऊपर, उसके डिमांड के ऊपर। वो बोला तो तेरे लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन लोगों के लिए, मेरे प्रजा के लिए तो बुद्धि मांगा। ओके, तेरे पास बुद्धि होगा। और हम देखते हैं इतिहास में, पूरे जगत के इतिहास में, राजा सोलोमन जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था, और ऐसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से वरदान था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको बुद्धि मिलेगा। परमेश्वर का वचन के पास आते हैं तो आपको बुद्धि मिलेगा। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर का भय करने से बुद्धि की शुरुआत होता है। परमेश्वर को आदर करने से बुद्धि की शुरुआत होता है। हमको बुद्धि चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, हमको बुद्धि चाहिए। एक पिता को बुद्धि चाहिए, एक माता को बुद्धि चाहिए, जो परिवार में सेवा करने के लिए। हम देखते हैं एक कहानी, ये पहला सामुएल का 25 में दाऊद ने लोगों को भेजता है एक व्यक्ति के पास। वो व्यक्ति का नाम था नाबाल। और नाबाल का बहुत सारे भेड़ बकरियां था, और ये दाऊद का जो टीम थे, बहुत सारे लोग, वो लोग भी उसका आसपास रहते थे, लेकिन वो लोग उनको सुरक्षा देते थे। तो दाऊद ने बोला, हम उनको मदद किया था, जाओ रे भाई लोग, और उनको बोलो कि हमको कुछ भेजे, खाने पीने का इंतजाम करें। लेकिन वो नाबाल एक मूढ़ व्यक्ति था, मूर्ख था। परमेश्वर का वचन कहता है वो तिरस्कार किया, नहीं माना, वो लोगों का वचन को नहीं सुना। और मुझे मालूम नहीं कौन है वो दाऊद कौन है, मुझे मालूम नहीं कौन जैसी का बेटा है, मुझे मालूम नहीं, जाओ तुम, मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा। वो चले गए। तो दाऊद ने बहुत गुस्सा हुआ। दाऊद लोगों को तैयार किया। दाऊद बहुत गुस्सा होकर बोला कि ये ऐसे बोला हमको, हम उसको मदद किया उसके समय में, चलो तैयार करो तुम्हारा रथ, चलो तैयार करो, सारे हाथ हथियार पकड़ो और चलो हम जाएंगे, नाबाल और उसके सारे लोगों को खत्म कर देंगे। लेकिन नाबाल का पत्नी उस टाइम नहीं था जब वो जवान लोग आई थी। तो किसी एक दास ने उसका पत्नी को बोला कि तेरा जो हस्बैंड, आपका स्वामी जो है मूड है, ऐसे करके वचन बोला और लोगों को भगा दिया। तो उसका पत्नी बहुत बुद्धिमान था, परमेश्वर का वचन कहता है। वो सुंदर भी था और बुद्धिमान भी था, है ना। बहुत सारे लोग दुनिया में सुंदर होते हैं, बुद्धिमान नहीं बनते हैं, है ना। हम बाहर रूप का बुद्धि, बाहर रूप का सुंदर देखते हैं। वो सुंदर भी था और वो बुद्धिमान भी था। तो उसने क्या किया, वो तैयार किया कुछ खाना पीना जो वो बोल रहा था, वो सब तैयार करके वो मिलने के लिए गया। दाऊद को जाकर मिला और मिलने के बाद उसके चरणों पे झुक किया और बोला कि हे दाऊद, परमेश्वर तुझे उठाया है, तेरे दुहाई सुना है बहुत समय, तू ऐसे बिना कारण में किसी को खून खराबा काम नहीं करता है। तो अभी अभी एक प्रकार की, तो अभी अभी जो राजा सौल तेरा शत्रु है वो तेरे पीछे दौड़ता है, लेकिन फिर भी तू उसको अभी अभी छोड़ दिया एक प्रकार की। लेकिन अभी तू क्यों बिना कारण में वो मूढ़ को तू मारेगा और ये लहू, वो जो खून खराबा तू करेगा। दाऊद उसका बात को सुन के बहुत आनंदित हुआ, बोला कि आज मुझे तू बचा लिया, नहीं तो मैं कल तक मैं बहुत खून खराबा कर देता। वो पत्नी का नाम था अबीगैल। अबीगैल बुद्धिमान स्त्री था। बाइबल में लिखा गया है नीति वचन का लास्ट चैप्टर्स में कि कौन है जो बुद्धिमती प्राप्त करता है। बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान स्वामी, बुद्धिमान पिता, बुद्धिमान माता जरूरत है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, क्योंकि बुद्धि के द्वारा घर बनता है, बुद्धि के द्वारा घर स्थिर होता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपको बुद्धि देगा आपका घर को स्थिर करने के लिए, आपका घर को बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, आपका जीवन को सुंदर बनाने के लिए।
एक राजा को राज करने के लिए बुद्धि की जरूरत होता है, वैसे एक पिता माता को भी जरूरत होता है अपना परिवार को सुरक्षा देने के लिए, आपका परिवार की डिफेंस करने के लिए, आपका परिवार की सेफ्टी के लिए परमेश्वर बुद्धि देता है। चलो हम परमेश्वर के पास चले, आमेन। परमेश्वर के पास चले, वो हमको बुद्धि देगा। आगे 5 में देखिए तो, बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है। बुद्धिमान पुरुष बलवान होता है। एक्लेसियास्टिक का 9 का 18 में एक खूबसूरत वचन है। एक्लेसियास्टिक का 9:18 वहां पर ऐसा लिखा गया है, विजडम इज बेटर देन वेपन्स इन द वॉर। युद्ध के समय में हथियार जरूरत होता है, लेकिन वो हथियार से भी बड़ा चीज होता है बुद्धि। संसार में आज देखते हैं वार चलता है, लोग हथियार इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग प्रकार की वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विजडम जरूरी है। विजडम इज बेटर देन वेपन्स इन द वॉर। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसीलिए इसी कारण से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। ये थोड़ा सा अलग लगता है हिंदी में पढ़ने से, इंग्लिश में देखो ऐसा लिखा है, A wise man has great power and a man of knowledge increases strength. For waging war, you need guidance. For victory, many advisors. I think NKJV is little different. We need multitudes of counseling बोल के लिखा गया है। बहुतायत का बुद्धि चाहिए हमारे जीवन में, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए जिसका काउंसलिंग के द्वारा, जिसका अगुवाई के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे और युद्ध को हम विजय प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वचन है बहुत खूबसूरत है। हम सभी के जीवन में युद्ध चालू है एक प्रकार की। हमारा एक पास्टर ने कहते हैं, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो शैतान की बंधन से छुटकारा प्राप्त करते हुए वो ज्योति को प्रवेश करता है, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करता है। लेकिन शैतान हमेशा उसको वो युद्ध के समान वो कोशिश करता है, उनको कब खींचे, कैसे करके हिलाए, क्योंकि हम संसार के बंधन में नहीं है, शैतान के बंधन में नहीं है। जब संसार के बंधन में लोग रहते हैं, जब शैतान के बंधन में रहते हैं लोग, या पापी स्वभाव के बंधन में लोग रहते हैं, वो लोग युद्ध में नहीं है, वो लोग ऑलरेडी वो बंधन में है, उसका अधीन में है। लेकिन जब वहां पर छुटकारा मिलकर हम यीशु मसीह के पास आया है, तो हमारे लिए हमेशा युद्ध रहता है, क्योंकि हम शरीर में आज धरती में रहते हैं, तो हमारे लिए युद्ध है। हर दिन हमको डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है। आज हम चर्च में आया है क्योंकि हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि आज चलो हम कलीसिया में आए और परमेश्वर का वचन को सुने, हम परमेश्वर का आराधना करें। हम निर्णय लिया है, तो हर दिन हम निर्णय लेते हैं और वो एक युद्ध होता है हमारे मन में, हमारे हृदय में, कि हम कौन सा चीजों को चुने, कौन सा बातें को हम चुने। हर दिन हम निर्णय लेते हैं, खान में, पीन में, या रहन सहन में, या लाइफ का बड़ा बड़ा डिसीजन लेने में। लेकिन हमको बुद्धि चाहिए, हमको बुद्धि चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है सिर्फ बुद्धि नहीं, बहुतायत का बुद्धि चाहिए, बहुत सारे काउंसलिंग चाहिए। हमको काउंसलिंग चाहिए, बुद्धि चाहिए। देखो सोलोमन राजा को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, और परमेश्वर का वचन कहता है उसके पास बहुत सारे एडवाइजर्स थे, काउंसलर थे, जो लोग उसको बातें करते थे जब कोई डिसीजन लेता था। जब सोलोमन ने मर गया, वो रेहोबाम आया। वो रेहोबाम को जब लोग बोला कि हम आपको राजा बनाएंगे, तो वो रेहोबाम ने 2 काम किया। पहले क्या किया, मैं अभी जो मंत्रियों थे मेरे डैडी को
सलाह देते थे, सजेशन देते थे, उसके पास में जाकर सलाह लूंगा बोल के उनके पास पहले गया, उनसे वो सलाह लिया, उनसे वो सजेशन लिया। और दूसरा फिर क्या किया, वो अपना एज के, अपना जो जवानों थे, वो जवान के बीच में वो लोग क्या बोलेंगे उनके पास जाकर वो सलाह लिया, उनके सजेशन लिया। लेकिन बात ये बहुत गड़बड़ी की बात किया वो रेहोबाम क्या किया, वो बुजुर्ग लोगों का, वो मंत्रियों का, जो काउंसलर थे उनका डैडी का, उसका बात को वो नहीं सुना। वो किसका बात सुना, वो जो जवानों थी, वो यंग मैन थी, वो लोगों का आवाज को वो सुना, उनका काउंसलिंग को वो लिया। और हम आगे देखते हैं, इसीलिए वो जो राज्य दो भाग हो जाता है गलत निर्णय से। यहां पर जो लिखा गया है वचन बहुत खूबसूरत है। बुद्धि की जरूरत है, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है, बहुत से मंत्रियों के द्वारा, बहुत सारे काउंसलिंग के द्वारा। हमारे पास काउंसलर होना चाहिए, हमारे पास स्पिरिचुअल काउंसलर होना चाहिए, जिसके पास हम जाए और कुछ बातें करें, हमारा जीवन को शेयर करें। ये हम विलिंगली, पूरे इच्छा पूर्वक हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको काउंसलिंग देता है। परमेश्वर का वचन अभी हम सुना था इंट्रोडक्शन मैसेज में, परमेश्वर का वचन हमको काउंसलिंग देता है, विजडम देता है, बुद्धि देता है, और वो हमको अगुवाई भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो भाई बहन जो हमारे परमेश्वर का दास रहते हैं, जो बाइबल में मनन करते हैं, बाइबल की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर का वचन में मन लगाते हैं, उनके पास जब जाते हैं वो लोग भी वही सलाह देते हैं। आज हम स्पिरिचुअल वार में है, आत्मिक युद्ध में है। हर दिन बच्चों का बढ़ोतरी के लिए हम गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब, जब दफ्तर में काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, या हमारे परिवार चलाने के लिए, या एक परमेश्वर का दास मिनिस्ट्री करने के लिए बुद्धि की जरूरत है। लेकिन वो बुद्धि कहां से मिलेगा, परमेश्वर में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जेम्स का 1:5 में क्लियरली, स्पष्ट रीति से लिखा गया है, जिसकी बुद्धि की जरूरत है आए और वो मांगे, आए और परमेश्वर के पास वो मांगे, और बिना द्विधा में उसको वो दे देगा। याकूब का 1:5, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर को मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। उदारता से वो देगा। और अभी वो नहीं बोलेगा ये फिट है या ये अनफिट है, ये क्वालिफाइड है, उसको मैं वो गिफ्ट दूंगा या नहीं दूंगा। नहीं, बड़े उदारता के साथ, बड़े आनंद के साथ जब आप आकर को बुद्धि मांगते हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। यीशु मसीह हमारा बुद्धि का भंडार है। कलीसियों का 2:2-3 में लिखा गया है, यीशु मसीह हमारा सारे बुद्धि की भंडार है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसियों का 2:2 और 3 में लिखा गया है। इसीलिए यीशु मसीह जब जब जिंदा था, ये धरती पे घूमता था, फिरता था, सेवकाई कर रहा था, लोगों के साथ बैठता था, उठता था, उसका बुद्धि को सुन के लोग चकित होते थे। वो बुद्धि की बात करता था, वो बुद्धि का काम करता था, क्योंकि वो परमेश्वर है, बुद्धि का स्रोत है। हमको बुद्धि चाहिए हमारे जीवन में। हम स्पिरिचुअल वार में है। जब स्पिरिचुअल वार में है, हमको बुद्धि चाहिए निर्णय लेने के लिए। तो क्या है सुनिए, एक राजा के लिए बुद्धि चाहिए, एक पिता माता के लिए बुद्धि चाहिए, एक परमेश्वर का दास के लिए बुद्धि चाहिए, एक सैनिक के लिए बुद्धि चाहिए। हम सब लोग एक प्रकार का मसीह का सोल्जर है, सैनिक है, हमको बुद्धि चाहिए। और ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से आता है। और ये जब युद्ध में हम लोग है, ये देखिए सुनिए, कभी भी हम डिफीट या पराजय होकर हम नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हार के नहीं रहेंगे, हम विजयवंत है। रोमन्स चैप्टर 8 का 36-37 में लिखा गया है, हम मोर देन कॉन्करर्स, वी आर मोर देन कॉन्करर्स। विजय से भी बढ़कर हम लोग है,
क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो यीशु मसीह का मिनिस्ट्री है, हमारे लिए वो दुआ करता है, वो हमारे लिए दुआ करता है। तो पहला पॉइंट क्या है? यीशु मसीह आपके साथ है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आपको बुद्धि मिलेगा। आमीन। दूसरा, पवित्र आत्मा आपका हेल्पर है, वो आपकी सहायता करता है। यूहन्ना का 14:7 में ये वचन लिखा गया है। यूहन्ना का 14:7 में लिखा गया है कि वो तुम्हारा हेल्पर है, वो तुमको मदद करेगा। पवित्र आत्मा में हम निर्भर करें। यीशु मसीह के पास हम आए, वो परमेश्वर के पास आए जो बुद्धि की भंडार है और वो बुद्धि देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, कलीसिया चर्च बुद्धि की जगह है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का वचन का परोसा जाता है। खाना हम घर में सर्विंग करते हैं, वैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पर परोसा जाता है। तो कलीसिया में परमेश्वर का बुद्धि रहता है। भजन संहिता 91 का 1-2 आप पढ़ेंगे। परमेश्वर जहां वास करता है, उसका बाहों का छाया के नीचे में जाके वास करूंगा तो मैं सुरक्षा पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से जमा होते हैं, वहां पर परमेश्वर का पवित्र उपस्थिति रहता है, वहां पर मैं आनंद करता हूं। भजन संहिता 16:2 में लिखा गया है, परमेश्वर का लोगों के संगति में मैं आनंद करता हूं, क्योंकि वहां पर बुद्धि मिलता है। परमेश्वर का एक दास लिखता है बहुत खूबसूरत कि अरे मैं क्या व्यर्थ में परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं? क्या मैं व्यर्थ में परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं? जो लोग परमेश्वर का सेवा नहीं कर रहे, वो लोग उन्नति में आ रहे हैं, उनके पास धन है, उनके पास बल है। क्या मैं व्यर्थ में परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं? वो निराश होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 73 में और 17 में कि जब तक मैं परमेश्वर का भवन को नहीं गया, मैं निराश में था, मैं द्विधा में था, मैं कंफ्यूजन में था। लेकिन जब परमेश्वर का भवन में गया तो मैं समझ पाया बातों को। परमेश्वर का भवन को जब आते हैं, हमारा कंफ्यूजन दूर होता है। परमेश्वर का भवन के पास जब आते हैं, हमारे द्विधा सब चला जाता है, क्योंकि वहां पर बुद्धि रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन बुद्धि का किताब है। ये बाइबल जो है बुद्धि का किताब है। जो उसको पढ़ता है उसको बुद्धि मिलता है, जो उसको पढ़ता है उसको परमेश्वर को मार्ग सीधा कर देता है। तो चलो हम बुद्धि प्राप्त करें हमारे जीवन को बनाने के लिए। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, युद्ध में एक विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए हमको बुद्धि चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दिन प्रतिदिन में हम प्रोटेक्शन पा सकते हैं। हमारा घर जो है, हमारी व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो, वो बहुत सुंदर होता है और प्रोटेक्शन भी मिलता है, सेव होता है। वो डिफेंस करने के लिए लोग हैं वहां पर। परमेश्वर हमको अगुवाई करता है। एफिसियों का 4:11 से 11-12 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर अपने भाई बहन, अपने दासों लोगों को रखा है। उन लोगों के पास संगति जब हम रखते हैं, हमारा बुद्धि प्राप्त होता है। आमीन। परमेश्वर में बुद्धि मिलता है। यीशु मसीह हमारा बुद्धि की भंडार है। पवित्र आत्मा बुद्धि देगा, मदद करेगा हमको। उसके वचन बुद्धि मिलता है। उसकी कलीसिया में, उसके लोगों के पास जब हम रहते हैं, आत्मिक लोगों के पास, तो हमको बुद्धि मिलता है। हम रेहोबाम जैसा ना बने, हम रेहोबाम जैसा ना बने। राजा रेहोबाम, वो राजा बनने के लिए कोशिश कर रहा था। रेहोबाम वो अपना गलती संगति लोगों का वो बुद्धि लिया। उनका डैडी को जो लोग सलाह दे रहा था, जो मंत्रियों उसको गाइड करते थे, सोलोमन के आसपास जो लोग बैठते थे, वो लोगों का विचार को वो नहीं लिया। हम ऐसे ना बने, परमेश्वर के पास हम आए। इसीलिए हम परमेश्वर का लोगों के पास, परमेश्वर का भवन के पास हम आते हैं, ताकि वहां पर हमको बुद्धि मिलता है। परमेश्वर आपको और मुझे कभी भी वो हरा हुआ स्थान में नहीं रखेगा, हमको विजयी का जीवन देगा। एफिसियों का 6:11-12 में आप देखेंगे, वहां पर हमारा एक बड़ा क्या बोलते हैं
युद्ध चालू है। पढ़ेंगे एफिसियों का 6:11 और 12। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध बहुत बड़ा युद्ध है। लेकिन चलो हम परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह के पास आए, पवित्र आत्मा में निर्भर करें, वचन के पास आए, कलीसिया के संगति में बढ़े, बुद्धि प्राप्त करें और दिन प्रतिदिन में विजय का जीवन जिए। आमीन। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। ये जो आत्मिक भोजन हमको देते हैं ये अद्भुत है। यीशु मसीह आप बुद्धि की भंडार है। धन्यवाद हो कि हमको विजयी का मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। जो भी आपकी ओर भरोसा करता है, हाँ यीशु मसीह उनको आप अगुवाई करने में उत्सुक रहते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ साथ हैं, आप इमानुएल परमेश्वर है। ये कलीसिया को मदद कीजिए, जो भी भाई बहन ये मैसेज को सुनते हैं सभी लोगों को अनुग्रह दीजिए, ताकि उनका जीवन एक विजयी का जीवन होते जाए, उनका मार्ग सीधा हो परमेश्वर, बहुतायत का बुद्धि रहे, ताकि जीवन बहुत सुंदर बनते जाए, स्थिर रहे और ये युद्ध में पराजय नहीं होगा, विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। मदद कीजिए हम सभी को परमेश्वर, मदद कीजिए। हम आपकी ओर भरोसा करना चाहते हैं, हम आपकी ओर प्रार्थना दुआई लेना चाहते हैं यीशु मसीह, क्योंकि आपसे बुद्धि मिलता है, आपसे विजय मिलता है, आपसे पापों का क्षमा मिलता है, आपसे स्वर्ग का रास्ता मिलता है यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा बुद्धि बना, धार्मिकता के लिए बुद्धि बना, ताकि आज हम धार्मिक गिनती में आए हैं। महिमा हो आपकी परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आशीषित कीजिए हम सभी को। सारे आदर सारे महिमा आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती करते हैं।